ये देखिए गाइस, हाथी हमारा बन के तैयार हो चुका है। जो कि आपको पता हो कि कल महालक्ष्मी है, तो ये हमारी छोटी सिस्टर ये हाथी मेकिंग कर रही है। देखिए आप कितना प्यारा हाथी बनाया है इसने। एक हाथी बन चुका है बड़ा वाला, अब छोटा वाला हाथी बना रही है वो। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी को महालक्ष्मी जी के व्रत की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ हमने शुरू कर दिया है भगवान जी का श्रृंगार। और श्रृंगार में जैसे तीज पे हमने बनाया था, वैसे ही मैदा और बेसन के उनके सारे जो आभूषण है वो बनते हैं। और आज उनकी पूरी पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और ऐसे ही ढेर सारा मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो बताया था कि अभी एक त्यौहार रह गया, बाकी सबसे खास त्यौहार वो जो कि कड़वे दिनों में आता है। ये एक ही त्यौहार है जो कड़वे दिनों में कुछ पकवान बनते हैं, नहीं तो फिर तो वैसे कुछ भी बनाया नहीं जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है इनको गलत मत समझना, ये श्रृंगार का सामान है जिसमें हमने भगवान जी के लिए ये कान में पहनने के लिए बनाया है। और ये देखिए, ये 2 हाथ के कड़े हैं, लक्ष्मी जी के लिए है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हम जो बनाते हैं तो हमें वैसा भगवान जी देते हैं। ऐसा तो इस हिसाब से मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ही बनाया। तो ये देखिए, ये उनको 4 पैरों की बिछली है जो कि सुहाग का प्रतीक होता है। उसके बाद ये मैंने पायल बनाई है झालर वाली, ये करधन है, बताना ही पड़ेगा वरना कुछ समझ नहीं। और इन लोगों की कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ये लोग तो सबका वो बोलती है। ये बैंदी है, ये है हार गले का। तो कैसा लगा, अब इनको फ्राई करेंगे, फिर इनको भगवान जी को अर्पित करेंगे। और ये सब पकवान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आज का मेरा ब्लॉग बहुत टाइम बाद आया है, क्योंकि कड़वे दिनों में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। ना तो कुछ कहीं जाना होता है, ना कुछ बनता है हमारे घर में। तो अभी हम लोग ने जो बनाया तो मैंने दिखाया। अब हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद पूजा होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ बज चुके हैं 2:30। तो 2:30 बजे से हमने पूजा स्टार्ट कर दी। ये दिन की ही पूजा रहती है दोस्तों। तो अभी आस्था ने जो है चौक बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब रंगोली बनाना, वो बना दी है। और जो कि हमने मैं भी रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे जो हमने 2 दिन पहले से हाथी यानी यही ऐरावत बोलते हैं इनको, वो आप पूजा विधि देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो और जो मम्मी ने ये जो बीच में दूबा लगाई है ना, इसी दूबा से सुबह हम लोगों ने स्नान किया था, जो व्रत रखा था उनने। और फिर वो अभी पूजा के टाइम पे हाथी के बीच में लगा दी जाती है। तो ये जो ऐरावत जी हैं, इन्हीं की आज मेन महात्व पूजा पूरा सब कुछ इन्हीं का रहता है। तो अभी पंडित जी आ चुके हैं, मम्मी लोगों ने सब पूजा विस्तार ली है, अब स्टार्ट हो गई है पूजा। तो आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों और कथा पूजा सुन के बताइए कि आपके यहाँ ये वाली पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। वो तो सभी के यहाँ होती है और किस टाइप से मनाई जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कलश में तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय में सरोवर में जाकर स्नान। फिर इस प्रकार से अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रख करके मंडप बना करके चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित, तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी व अभी सब बारी बारी से भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। तो मेरी बारी आ गई है। तो मैंने पहले उनके लिए जल अर्पण किया, फिर टीका वगैरह लगाया। जो रोली और हल्दी रहती है इसका महत्व ज़्यादा रहता है सुहागन लेडीज़ के लिए। उसके बाद उनको चूड़ी बिंदी वगैरह जो कुछ भी है, फिर जो श्रृंगार हमने बनाया था पकवान के रूप में, उनको वो अर्पित करेंगे। उसके बाद जो पंडित जी हैं, आज की कथा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, एक कहानी होती है, एक प्रकार से उसको डायलॉग भी बोल सकते हैं। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे सुनती उनसे कहती,
सोलापुर की एक कहानी, इस टाइप से कुछ है। तो वो गेहूं लिए जाते हैं 16। आज के दिन का दोस्तों 16 मतलब जो अंक है उसका ही पूरा महत्व है। 16 अंकों का हर कुछ 16 ही बनता है। ये जो मैं चढ़ा रही हूँ इनको हमारे यहाँ सुरा बोला जाता है। सुरा भी हमने 16 ही बनाए हैं। ये उंगलियों के बीच में दबा के आटा और गुड़ का बनता है और फिर इनको तल के यानी फ्राई करके भगवान जी को अर्पित करते। ये जो उपवास रहता है ना उसके 16 के हिसाब से बनते हैं। जैसे मेरा उपवास था तो मैंने अपने 16 बनाए हुए थे। फिर वो चढ़ते हैं भगवान जी के लिए और फिर वो जो गेहूँ हैं वो एक एक करके डायलॉग बोलते जाएंगे पंडित जी और वो भगवान जी को हम चढ़ाते जाएंगे। ये चढ़ा रही हैं सब लोग, हम लोग एक एक बार करके 16 गेहूँ चढ़ाए जाते हैं। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों। मुझे तो ये वाली पूजा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है पूजा। इसमें ना पूरा श्रृंगार करके बैठते हैं हम लेडीज़ लोग जो मतलब उपवास करते हैं। तभी हो चुकी है। तो ये 16 दीपक मैंने बताया ना, 16 हर चीज़ 16 ही होता है। 16 श्रृंगार 16 दीपक। तो ये 16 दीपक जलाए हैं आटा वाले और घर पे ही आस्था लोगों ने लक्ष्मी मतलब ऐरावत जी का और लक्ष्मी जी का वो निर्माण किया था मिट्टी से। तो देख सकते हैं आप। अभी जो चाची जो देखो ये कलावा लिए हुए हैं इसमें 16 गठान बांधेंगी और यही हम अपने हाथ में या पल्लू के जो पल्लू होता है ना साड़ी का मतलब जो भी जिसमें जिसको बांधना हो तो वो बांध लेंगे और इसको फिर हम पहने रहते हैं। इससे हमारा व्रत पूरा होता है। अभी हमारा हवन जो कि मेन होता है पूजा में वो हो गया है। इसके बाद करेंगे आरती और हो गया आज का महालक्ष्मी जी का पूजन। तो कैसा लगा दोस्तों आप प्लीज़ बताइएगा और ऐसे ही क्या आपके यहाँ भी होता है ये भी बताइएगा कमेंट करके। और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी लक्ष्मी जी की आरती और यहाँ प्रसाद हो गया है वितरण तो पहले कन्याओं को दिया जाता है तो उनको दिया और अभी चाची लोग जाने लगी हैं अपने अपने घर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।